द्वारिका नगरी के राजमहल में एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उपस्थित थे, जो सदैव उनकी सेवा में रहते थे। सत्यभामा अपनी सुंदरता पर गर्व करने लगी थी, वहीं गरुड़ को अपनी गति और सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया था। तीनों के मन में धीरे धीरे अहंकार का बीज पनप चुका था, जिसे भगवान श्री कृष्ण भलीभांति समझ रहे थे। सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेतायुग में राम के रूप में अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी। क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर थी? सत्यभामा के सवाल का जवाब देने से पहले गरुड़ ने उत्साह में कहा, भगवान, क्या संसार में कोई मुझसे भी तेज गति से उड़ सकता है? उसी क्षण सुदर्शन चक्र भी गर्व से बोला, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपकी विजय सुनिश्चित की है। क्या कोई मुझसे भी शक्तिशाली हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि उनके इन तीनों प्रिय भक्तों को अहंकार हो गया है और इसे समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने गरुड़ से कहा, गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहो कि भगवान राम और माता सीता उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और हनुमान को बुलाने चल पड़े। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, तुम माता सीता के रूप में तैयार हो जाओ, और स्वयं राम का रूप धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा, तुम महल के द्वार पर पहरा दो और बिना मेरी अनुमति के किसी को भी अंदर न आने देना। सुदर्शन चक्र ने आज्ञा मान ली और द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ तेजी से उड़ते हुए हनुमान के पास पहुंचे और बोले, हे वानरश्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता द्वारिका में आपसे मिलने आए हैं। मैं आपको शीघ्रता से वहां ले चलूंगा। मेरी पीठ पर बैठिए। हनुमान ने विनम्रता से कहा, बंधु, आप पहले चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, यह बूढ़ा वानर न जाने कब पहुंचेगा। मैं ही भगवान के पास पहले पहुंच जाता हूँ। यह सोचकर गरुड़ अपनी पूरी गति से द्वारिका की ओर उड़ चले, लेकिन महल पहुंचकर गरुड़ यह देख हैरान रह गए कि हनुमान उनसे पहले ही भगवान के सामने बैठे थे। गरुड़ का सिर शर्म से झुक गया। तभी श्री कृष्ण, जो राम के रूप में थे, ने हनुमान से पूछा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे आ गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाला और श्रीराम के चरणों में रख दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे कौन रोक सकता है? सुदर्शन चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे अपने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। तभी हनुमान ने श्रीराम से पूछा, हे प्रभु, मैं आपको पहचानता हूँ। आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं। लेकिन आज आपके साथ सिंहासन पर यह कौन दासी बैठी है, जिसे आपने माता सीता के स्थान पर सम्मान दिया है? हनुमान के इन शब्दों ने सत्यभामा के अहंकार को चूर चूर कर दिया। उनकी सुंदरता का जो गर्व था, वह एक ही क्षण में समाप्त हो गया। वहीं सुदर्शन चक्र और गरुड़ का अभिमान भी भंग हो गया। तीनों को अब भगवान की लीला समझ में आ गई थी। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और वे तीनों भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला यह सिखाती है कि चाहे व्यक्ति अपनी सुंदरता, शक्ति या गति पर कितना भी गर्व कर ले, भगवान की कृपा के आगे कोई भी अहंकार टिक नहीं सकता। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।